नगर निगम ग्रीन बेल्ट पर बने फार्म हाउस तोड़ने गई थी, लेकिन पास में बनी कॉलोनी के मकान भी तोड़ दिए। लोन लेकर बनाए गए मकान के टूटने पर रहवासियों के पास अब सिर छुपाने के लिए छत नहीं है। मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर इन रहवासियों ने कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करने के साथ ही मकान निर्माण में लगी धनराशि वापस दिलवाने की मांग की। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्रीन बेल्ट की भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित होने के बाद वहां के रहवासियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों में अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिन्होंने लोन लेकर प्लॉट खरीदा और उस पर निर्माण के लिए भी लोन लिया है। पिछले दिनों नगर निगम इस क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट पर बने फार्म हाउस तोड़ने पहुंची थी। इसी दौरान अधिकारियों ने ग्रीन बेल्ट पर बनी कॉलोनी के रहवासियों को भी नोटिस थमा दिया। निगम द्वारा 3 मकान तोड़े गए हैं, जबकि 4 मकान 2 दिन में तोड़ने का नोटिस दिया है। प्रभावित प्लॉट धारक मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही मकान निर्माण और प्लॉट खरीदने में लगी राशि भूमाफिया से वापस दिलाने की मांग की। कलेक्टर साहब से हम निवेदन करने आए थे। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे यहाँ इंसेट फार्म हाउस पे कार्रवाई हुई थी, जो कि वो कार्रवाई वर्ष 2 दिन से पूर्व से चल रही थी। 90/2 पे कार्रवाई थी। 7 की जारी की ज़मीन थी और उस पर बड़े बड़े फार्म हाउस और ये बना रखे थे, जिस पर अवैध गतिविधियाँ भी होती थी और वहाँ के कुछ लोगों की शिकायतें भी थी वहाँ पे। तो वहाँ वो कार्रवाई हो रही थी। हमारे यहाँ 13 तारीख को नोटिस दिया, बोला हमारे को कि काम बंद करो और आपके कागज़ हमारे को पेश करो कि आप किस नक्शा है कि नहीं है। हमने काम बंद कर दिया और उसके बाद जब वो दूसरे दिन वहाँ से निकले कार्रवाई करके, तो 85/2 पे कार्रवाई कर दी, जो क्योंकि हमारे यहाँ का ऑर्डर ही नहीं था। और 2 दिन पहले ही कोई नोटिस देते हैं, 2 दिन के अंदर कार्रवाई होती है क्या? अधिकारियों से हमने बात करी तो वो बोलते हैं हम जो कॉलोनी लाजर है, अवैध कॉलोनी जिनने काटी है, उनके खिलाफ FIR करेंगे, आप भी करो, हमारे को डॉक्यूमेंट दो। बाकी हमारा ये कहना पड़ा है कि जो हमारे मकान जो तोड़ दिए 3 गए, इसका नुकसान कौन भरेगा? और जो 4 लोगों पे अभी भी बोल रहे हैं बुधवार गुरुवार को रिमोट वापस करने का बोल रहे हैं, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा जो हम परिवार के साथ रह रहे हैं? अभी तो जो कि गवर्नमेंट ने तय करा है कि किसी की मकान नहीं तोड़ा जाएगा। तो ये सरकार से बड़े लोगों का कि ये अधिकारी जेडो और ये लोग जो अपने मन में अभी, जो कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं थी ना। हमारे यहाँ रिमोट के वक्त पुलिस वाला आई थी, पूछ लो आप भूल। और हमारी बहनों का ये बैंक काम करती खाना बनाने का, 20,000 रुपये महीना कमाती। इसने लोन लिया, इसके डॉक्यूमेंट्स भी लगे। इनने लोन लिया, इसके डॉक्यूमेंट्स लगे कालू दुकान के 20 लाख। और जो इनके कालू लाइजर जो होते हैं, इनके जो दलाल होते हैं, वो हम लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम सब देख लेंगे, आपका लोन भी और करा भी उनने, बाकायदा हमारा लोन भी कराया उनने, हमारा सेंक्शन भी कराया उनने, कमीशन भी लिया हमारे से। और ये 4-5 दलाल जो कालू लाइजर है, इनके आपसी विवाद के चक्कर में हमारे भी विवाद बढ़ते गए। और हमने तो यही बोला कि 90/2 पे कार्रवाई थी, आपने 85/2 पे किससे कर दी? भाई पेपर में भी आया और हमने भी वहाँ पे जानकारी, क्योंकि 2 दिन पूर्व से वहाँ पे कार्रवाई चल रही थी, तो हमने भी उनसे पूछा था कि भाई हमारे यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं। निवेदन करा था बड़े अधिकारियों से, जेडो साहब से। बोले नहीं, आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अभी यहाँ की हो रही, बाकी आप लोग काम बंद कर दो। तो हमने काम बंद कर दिया। अब वो निकलते 85/2 पे, जो कि 1 दिन पहले तो नोटिस दिया। आप भी समझते हैं कि कम से कम 7 दिन का समय तो देता ही देता है। हमको 2 दिन पहले ही नोटिस दिया और हमारे तोड़ दिए गए। हाँ, मिले ना साहब से, साहब ने बोला मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ। और अभी भी हमारे को 7 जने को नोटिस दिए थे, 3 का तो तोड़ दिया है और 4 जने के और भी हैं। तो हम लोग गरीब लोग लोन लेके, और 500-500 स्क्वायर फीट का बना है, 500 से 600 स्क्वायर फीट के बने छोटे छोटे। हम कोई कमर्शियल, कोई किराए से हॉस्टल या स्टेट की गतिविधियाँ नहीं, सब परिवार के साथ रहते हैं गरीब। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कर पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।